गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल हमने इसका प्रीवियस ईयर का आपका सिलेक्शन पोस्ट का किया था, आज हम करेंगे 8 फरवरी का जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है उसको कवर करेंगे। इसके अंदर जितने भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी इसके अंदर कवर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आया आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू अरेबियन सी। तो आपको पता होना चाहिए कि अरेबियन सी के अंदर आपकी कौन कौन सी नदी जाके मिल जाती है, जो कि डिस्चार्ज हो जाती है वहाँ जाके। तो उनके अंदर कौन कौन सी नदी आपकी आती है, तो सबसे पहले आपकी तापी, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा और साबरमती। यहाँ पे आपको पूछा गया इनमें से कौन सी नदी है, तो इनमें से आपको तापी जो नदी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तापी नदी आपकी अरेबियन सी में जाके मिलती है। इस वीडियो के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हो सकता है जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके अंदर वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए। तो द रिवर डेट फ्लो इनटू द अरेबियन सी आर तापी, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा और साबरमती। यही वो रिवर्स है जो आपकी अरेबियन सी में मिलती है, बाकी कोई ऐसी रिवर नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो विलेजेस की जो संख्या है, कितने विलेजेस इंडिया के अंदर हैं, तो उनकी संख्या पाई गई थी आपकी 6,4,000 मतलब ये हो गया आपका 6,40,000 और 6,50,000 के बीच में आपके जो नंबर ऑफ विलेजेस हैं वो आपके पाए गए थे। इंडियन सेंसस जो आपका 2011 में हुआ था, सेंसस 2011 के अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देख लेना। पूरा सेंसस आपको डिटेल में हमने उस वीडियो के अंदर करवा दिया है, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे मिस नहीं किया है। तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लेना, आपको नीचे हमारे जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा। उसके अंदर आपसे पूछा गया है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर उग्रसेना 2021 कमेंस्ड ऑन 4 अप्रैल 2021 इन किस स्टेट के अंदर, किस आपका कंट्री के अंदर आपकी जो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो जिसका नाम है शांतिर उग्रसेना, कहाँ ऑर्गेनाइज ये की गई थी, तो ये की गई थी आपकी बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि शांतिर उग्रसेना ये कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ लिख दिया है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शांतिर उग्रसेना एक्सरसाइज वो स्ट्रेंथन द डिफेंस टाइज बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज। जो भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड एनहांस इंटरपोरेबिलिटी अमंग देम देयर बाय प्रोमोटिंग पीस कीपिंग, शांति बनाए रखने के लिए इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस एक्सरसाइज वो मैंडेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के द्वारा इस एक्सरसाइज को मैंडेट किया गया, मतलब ये आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो यूएनओ के द्वारा इसको मैंडेट किया गया है। ये थी आपकी शांतिर उग्रसेना एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते कौन से हैं। नेचुरल पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो कि नेचर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे नीम का पौधा हो गया। ऐसे आपके बहुत से ऐसे नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो उनमें से एक होता है आपका रोटिनोन। रोटिनोन एक ऑर्डरलेस, कलरलेस, क्रिस्टलाइन इनसॉल्वेंट यूज्ड एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। ये एक ऑर्डरलेस होता है जिसकी कोई स्मेल नहीं आती, कलरलेस होता है जिसका कोई कलर नहीं होता, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल्स की तरह होता है ये, जो कि इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है, पीसीसाइड के यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। इट ऑकर्स नेचुरली इन द सीड्स एंड स्टेम्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। ये उनके प्लांट्स हैं, उनके सीड्स के अंदर पाया जाता है, उनकी स्टेम्स के अंदर पाया जाता है, जिनमें से एक प्लांट का नाम यहाँ पे दिया गया है आपका जिकामा वाइन के अंदर इसको पाया जाता है, और ये आपका नेचुरल पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द इनसाइडर। आप सब पूछा गया है जो इनसाइडर आपका नॉवल है ये किसने लिखा है। ये लिखा आपका पीवी नरसिम्हा राव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर शिफ्ट के अंदर आपको एक नॉवल पूछा जा रहा है। जितने भी हमने अभी तक सिलेक्शन पोस्ट के आपको एग्जाम रिव्यूज़ करवाए हैं उन सभी के अंदर एक नॉवल आपको पूछा गया। कोई भी बुक्स ऑटोबायोग्राफीज आपको नहीं देखने को मिली थी 2022 में। वहाँ पे आपको मैक्सिमम जितनी शिफ्ट्स हमने अब तक कवर किए सबके अंदर एक नॉवल ही देखने को मिला है। तो जितने भी नॉवल्स उनको आप आने वाली शिफ्ट्स में जिनके भी एग्जाम्स होंगे वो जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि हो सकता है आपके एक शिफ्ट में इनमें से ही कोई नॉवल आ जाए, फिर कोई अलग एक नॉवल आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एज पर द डाटा 2017-2018 रिलीज्ड बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तूर। तूर की दाल होती है जिसको आप अड़हद की दाल भी बोलते हो, तो उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है, तो उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपकी महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपका तूर यानी कि अरहर की दाल
सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया, व्हाट इज़ द एम ऑफ पीएम वानी स्कीम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पीएम वानी स्कीम थी क्या। पीएम वानी स्कीम लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ये टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एम्स टू सेटअप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क जहाँ पे पब्लिक जाके वाईफाई नेटवर्क्स को एक्सेस कर सकती है बाय पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स। पीडीओ के द्वारा ये आपके सेटअप किए गए थे पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स टू प्रोवाइड पब्लिक वाईफाई सर्विसेज, पब्लिक को वाईफाई सर्विस देने के लिए थ्रू पब्लिक डाटा पीडीओ स्प्रेड अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री टू एक्सेलरेट प्लोरिफिकेशन ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट। कि मेनली इसका काम क्या था कि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि हर जो छोटा गांव है या फिर जो छोटे शहर हैं वहां तक इंटरनेट को ले जाने के लिए पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स को सेटअप किया गया था, जहां पे पब्लिक अपना डाटा डाल के नेटवर्क्स को एक्सेस कर सकती है, वाईफाई को एक्सेस कर सकती है। और ये किन के द्वारा सेटअप किया गया था आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च किया था, और पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर पीडीओज के द्वारा ये आपका सेटअप तैयार किया जाता था। आगे आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न अवार्डी, इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला है। तो ये आपका क्वेश्चन था, लेकिन इसके सामने आपको ये भी लिख दिया कि किसको कब मिला है। तो सत्यजीत रे को आपको मिला था 1992 में, नेल्सन मंडेला को आपको मिला था 1990 में, और जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा इनको मिला था 1992 में, जिनको बोला जाता है जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा को आपको मिला था 1992 में। महात्मा गांधी को कोई आपका भारत रत्न नहीं मिला था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन, जो आपका विरूपाक्ष टेम्पल है ये कहाँ पे है। विरूपाक्ष टेम्पल आपका कर्नाटका के अंदर है, ये आपका विरूपाक्ष टेम्पल है और इसको कर्नाटका के अंदर बनाया गया था, हम्पी के अंदर। तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, वेयर वॉज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन 383 BC। तो जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल थी। तो आपकी 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिनमें से 3 आपकी इंडिया के अंदर हुई थी, 3 इंडिया से बाहर हुई थी। तो हमारे एग्जाम्स में इंडिया की ही बुद्धिस्ट काउंसिल मेनली पूछी जाती है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी राजगिरा मगध के अंदर, जो कि हुई थी आपकी 400 BC में। सेकंड आपकी हुई थी वैशाली के अंदर 383 BC में, और थर्ड आपकी हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर, आपकी हुई थी 250 BC में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस को जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इन 1924 महात्मा गांधी गोट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन, महात्मा गांधी को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे, बेलगम में इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बेलगम आपकी एक सिटी है कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट, अगर आपसे वहाँ पे बेलगम ना लिखा होता, आपको वहाँ पे सिटीज़, आपको वहाँ पे स्टेट्स के नाम होते, तो वहाँ पे आप कर्नाटका सेलेक्ट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। जब भी आपकी पार्लियामेंट होती है तो उसके अंदर 4 स्तर होते हैं, 4 अलग अलग क्वेश्चन हार्स होते हैं। जैसे आपका स्टेड क्वेश्चन होता है, अनस्टेड क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है। तो इनमें से ईयरली क्वेश्चन के नाम से आपका कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट होता है आपका द क्वेश्चन हार, सेकंड होता है आपका स्टेड क्वेश्चन, थर्ड होता है आपका अनस्टेड क्वेश्चन, और फोर्थ होता है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो ये ओनली आपके 4 आपके क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं आपके इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपसे पाकिस्तान का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा आपका पोर्ट है पाकिस्तान का। तो ग्वादर आपका पोर्ट है पाकिस्तान का। इस पे ये क्वेश्चन ऐसा था कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो इसको छोड़ के आए होंगे। तो फिर भी अगर ये आपके एग्जाम में पूछा गया तो आपका ये नोट डाउन करना बनता है कि ग्वादर आपका जो सी पोर्ट है ये पाकिस्तान के अंदर है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये होता है कि कौन सी चीज़ को पहले बनाया गया क्रोनोलॉजी के हिसाब से, कि कौन सी चीज़ पहले बनी उसके बाद क्या बनी है, उसके बाद क्या बनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। तो ताजमहल आपका बना था 1632 में, कोणार्क टेम्पल आपका बना था 1250 में, गोल्डन टेम्पल आपका 1588 में, और बृहदेश्वर टेम्पल आपका 1009 में बना था। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बना आपका बृहदेश्वर टेम्पल, उसके बाद बना आपका कोणार्क टेम्पल, उसके बाद बना आपका गोल्डन टेम्पल, और सबसे लास्ट बना था आपका ताजमहल। तो DBCA हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, Mudiyattu is a ritual dance drama from Kerala based on the mythological tale of a battle between the goddess Dash and the demon Darika। तो जो आपका केरला में जो मिथोलॉजिकल टेल डांस होता है मुदियत्तू, ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये करता है रिप्रेजेंट आपका गॉडेस काली को, काली माता को, और डेमन दारिका को। तो
ये आपका आपका जो डांस है मुदियात्तु, ये आपका वो डांस है, और गॉडेस काली और डेमन दारिका को ये आपका रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ ऑल द 3 ओडियाज बिटवीन द मेंस क्रिकेट टीम इंडिया एंड इंग्लैंड हेल्ड ड्यूरिंग मैच मार्च 2021। किस सिटी के अंदर आपके तीनों ओडीआईज मैन क्रिकेट टीम के इंडिया इंग्लैंड के हुए थे? वो हुए थे आपके पूना के अंदर। ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम डायमेंशंस एज प्रेशर? इनमें से किसकी सेम डायमेंशंस है एज प्रेशर? तो दोनों की ही स्ट्रेस और प्रेशर की दोनों की होती है M1 L-1 T-2, तो ये आप दोनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गीता गोपीनाथ इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू बिकम चीफ इकोनॉमिस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? जो गीता गोपीनाथ है आपकी, इनको फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन ये बनी है किसकी? चीफ इकोनॉमिस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो ये बनी थी आपकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के लिए। और इससे अलग आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, कम्युनिकल डिसीज विच आर इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड बाय वे ऑफ व्हाट आर नोन पॉपुलरली एज 5 Fs, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग दम? तो पांच F कौन से हैं आपके? वो आपके फिंगर, फूड, फ्लूइड, फीसिस और फ्लाइज। तो यहाँ पे आपका फंगी लिखा होता है, तो फंगी आपका कोई भी 5 Fs के अंदर नहीं आता, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, आई वॉज लॉन्च्ड इन 2015 फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख टू द नॉन कोऑपरेटिव नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। तो जो आपका ऐसी कौन सी स्कीम थी जिसके अंदर आपको 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था नॉन कॉर्पोरेट और स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए? वन ऑफ माई प्रोडक्ट इस तरह आइडेंटिफाई में, तो इनका क्या नाम था स्कीम? तो इस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि PM मोदी ने लॉन्च की थी। 8 अप्रैल 2015 को इस स्कीम का उद्घाटन किया गया था। तो ये थी वो स्कीम जिसके अंदर आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। द बंगाल गैजेट वॉज द फर्स्ट, तो ये तो शायद बच्चे को पता है, जो बंगाल गैजेट है आपका फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया का, पहला भारतीय इंग्लिश अंग्रेजी न्यूज़पेपर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंस्क्राइब्ड एज इन द यूनेस्को एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रैक्टिसेस, रिप्रेजेंटेशंस, expressions, knowledge, skills, as well as instruments, objects, artifacts, and cultural spaces associated therewith that communities, groups, and in some cases individual organized part of cultural heritage. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज है क्या। किसी भी चीज़ को संभाल के रखना, चाहे वो आपकी कला है, कोई मूर्ति है, कोई आर्ट है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको संभाल के रखना इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है। और जो आपका नवरूज है, ये यूनेस्को के अंदर इंस्क्राइब्ड है। नवरूज होता क्या है? ये पारसी न्यू ईयर होता है, जो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं उनका ये न्यू ईयर होता है नवरूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फेटर्निटी विच अपियर इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। जो वर्ड आपके इक्वालिटी, लिबर्टी और फेटर्निटी है, इनको आपके प्रेम्बल में किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो इन तीनों को आपका लिया गया फ्रेंच से। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेकंड आपसे पूछा गया, द लॉज सॉरी कहाँ थे हम? एक सेकेंड, हाँ, द लॉज गवर्निंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर्स। हाँ, प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वर टेकन फ्रॉम, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये आपका लिया गया था जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। स्पॉन्जिला इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर स्पॉन्ज। किस तरह का वाटर स्पॉन्ज है ये? तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। स्पॉन्जिला इज अ जीन्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज विद ओवर 200 डिफरेंट स्पेसीज। स्पॉन्जिला एक ऐसा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जिसकी 200 से ज़्यादा स्पेसीज है, ओवर 200 डिफरेंट स्पेसीज। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको और भी दूसरी शिफ्ट्स का एनालिसिस देखना है तो आप पीछे हमारी जितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी है वो देख सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया, वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके बहुत काम की चीज़ हम टेलीग्राम पर डालते हैं।
वैसे तो हम बहुत कम चीज़ें अपलोड करते हैं, लेकिन जो आपके काम की चीज़ें हैं वही वहाँ पे आप डालते हैं। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वहाँ पे आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम पे आकर एडमिन को मैसेज कीजिए, डायरेक्ट आपको इस वीडियो की जो आपकी पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।